गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? तैयारी बड़ी अच्छे से चल रही होगी। हाँ सर, अब तो हमने सैंपल पेपर 1 और 2 भी कर लिया है और आपने लास्ट में सैंपल पेपर नंबर 3 के 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, वो भी हमने अच्छे से सॉल्व कर लिए हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपको अगर उसमें कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लीजिए, नहीं तो मैं आगे चलता हूँ। नहीं सर, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि सर हमने करे ही नहीं है। तो जब करे नहीं है तो डाउट कहाँ से होंगे? तो बेटा मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़, अब सिलेबस खत्म हो चुका है। अब मैं आपको जितने सैंपल पेपर्स हैं जो डॉक्टर विनोद कुमार अल्टीमेट अकाउंटेंसी, ऑथर ऑफ अल्टीमेट अकाउंटेंसी सर ने लिखे हैं, मैं उनकी पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन आपके साथ कराऊंगा। तो चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 4 शुरू कर रहे हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। एक चीज बताओ बेटा, आपको मैंने पीडीएफ भेज दी थी इसकी, बताओ पीडीएफ है आपके पास इसकी? मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं ऑनलाइन वालों? एक मिनट देख के बता। नहीं तो मैं दोबारा भेज देता हूं आपको इसकी पीडीएफ। नहीं, मैं भेज रहा हूं आपको पीडीएफ, भेज रहा हूं इसकी मैं। ओके। ये देखिए, ये आपके ग्रुप के ऊपर पीडीएफ आ गई। सर बुक में है ना ये सैम्पल पेपर? बेटा ये सैंपल पेपर बुक में नहीं है, या तो एक काम करो, आपकी जो टारगेट टर्म 2 की जो सैंपल पेपर है उसके पीछे क्यूआर कोड दिया हुआ है। यस सर। मैं आपको दिखा रहा हूं बेटा, देखो ये बुक है आपके पास, ये बुक है कि नहीं है? यस सर है। इस बुक के पीछे आपको यहां के ऊपर, फ्रंट के ऊपर या पीछे आपको कहीं क्यूआर कोड दे रखा होगा, नहीं तो मैं आपको भेज दूंगा बेटा, टेंशन मत लो। सर फ्रंट पे है। बेटा यस फ्रंट सर। नहीं लेना, फ्रंट में नहीं लेना, आपको मैं भेज दूंगा वो मैं। सुनो, फ्रंट के नहीं लेना, सुन रहे हो बात? यस सर। चलिए मैंने आपको सैंपल पेपर भेज दिया, देखो आ गया कि नहीं आ गया? आपके ग्रुप पे मैंने आ सैंपल पेपर गया। की पीडीएफ डाल दी, नहीं डाल दी? आ आ गया गया सर। सर। आ गया। हमने क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, करना पूरे बेटा। खुशबीर इसको अगला वाला कर। ये देखिए, हमने लास्ट क्लास में 3 क्वेश्चन कर लिए थे। तीन क्वेश्चन कर लिए थे, देखिए स्क्रीन पर आपके सवाल आ गया बेटा। ये वृत्ति आ गया बेटा सवाल, देख स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूं, आपके पास यस पीडीएफ भी सर आ गई होगी है। लवन्या। कार्तिक आ गई। हाँ जी। अब देखो, अब मैंने आपको सैंपल पर डिस्कस करने हैं बेटा। मैंने आपको एनपीओ की फुल फ्लैट सवालों की भी वीडियो आपको भेज रखी है, वो देख ली थी बेटा वृत्ति? यस और नो? सर मेरा एग्जाम है मंडे को, मैं मंडे को ओके। स्कूल जाके अच्छा, देखूंगी। डिबेंचर इशू है, कोलेटरल सिक्योरिटी समझ आ गया? यस सर वो उसमें तो। कोई डाउट? नो सर। चलिए अब मैं आपको सैंपल पेपर की तैयारी कराऊंगा, जिससे एक साथ आपके पांचों के पांचों चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे, नहीं तो बेटा हम कभी सिलेबस खत्म ही नहीं कर पाएंगे। और सैंपल पेपर करने का फायदा ये होता है कि एग्जामिनर किस तरह के सवाल वो देता है, ये पूरा स्ट्रिक्टली जो है बेस है सीबीएसई के सैंपल पेपर के ऊपर, ताकि आप जब करेंगे तो आपको और दिमाग के नसें खुलेंगी कि भैया किस तरह से सवाल एग्जामिनर पूछता है, और आपको सवाल को पढ़ने का तरीका और सारा प्रेशर एक साथ लेने का, आपको ऑब्जेक्शन जो ऑब्जेक्ट होगा एक साथ प्रेशर लेने का, वो भी आप झेलोगे आप। राइट लवन्या? राइट बेटा? यस सर। विनोद वेलफेयर क्लब हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन 31 मार्च 2021। सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई मेरे को फॉर द ईयर 19-20, 20-21, 21-22, ये मुझे रिसीव हुई। कुछ मुझे एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है। 31 मार्च 2020 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 45, सब्सक्रिप्शन इन एरियर एज एट 31 मार्च 2075, आउट ऑफ विच 10,000 वर नो लॉन्गर रिकवरेबल, इट इज टू बी रिटर्न ऑफ। Subscription in arrear for the current year 2021 was 57,000. Prepare subscription account from the above information and find out the amount of subscription to be credited to income and expenditure account. अब आपको यहां पर एक बात को ध्यान से समझना है, एक बात को ध्यान से समझना है। वृत्ति मेरे को आप ये बताओ कि आपका करंट ईयर कौन सा है? आपका करंट ईयर कौन सा है? सर 21 to 22। मतलब 22-21 आपका करंट ईयर है कि नहीं है? यस सर। लवन्या यस और नो? लवन्या तेरी आवाज नहीं आ रही, इधर देखो। इसका मतलब ये करंट ईयर हो गया कि नहीं हो गया? अब आपको बताना है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है और ये बताना है सब्सक्रिप्शन अमाउंट अकाउंट निकालने के बाद
कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट सब्सक्रिप्शन का क्रेडिट होगा। यस और नो कार्तिक? यस। अब आप ये देखिए 20-21 है। अब यहां जो नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है उसको समझते हैं। सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2020 रिसीव्ड इन एडवांस। बेटा ये जो 45 हो गया ये एडवांस बिगनिंग का हो गया कि नहीं हो गया, बताइए। आप जब तक नहीं Yes, बोलेंगे बिगनिंग का हो गया कि नहीं हो गया त्रुषि? यस सर। हो गया। सब्सक्रिप्शन इन एरियर 31 मार्च 75 ये आउटस्टैंडिंग बिगनिंग का हो गया कि नहीं हो गया वृत्ति रात्रा? यस सर। उसके बाद आ जाओ सब्सक्रिप्शन एरियर करंट ईयर फॉर द करंट ईयर वाज 57। इसका मतलब जो मेरी जो सब्सक्रिप्शन आती है आउटस्टैंडिंग एट द एंड, इधर देखो इसमें प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दोनों की मिलाकर आती है वृत्ति, यस और नो? यस सर। यहां पर मेरी करंट ईयर की कितनी दे रखी है? 57 दे रखी है, यस सर। पर मुझे प्रीवियस ईयर की नहीं पता। और यहां पर जो सब्सक्रिप्शन, जब हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते हैं तो सब्सक्रिप्शन एट द एंड टोटल वाली होती है कि नहीं होती, बताओ यस और नो लवन्या? यस सर। और ये कौन सी हो गई 65 क्या हो गई, ये कौन सी हो गई एडवांस एट दी एंड हो गई कि नहीं हो गई? यस सर। अब प्रॉब्लम ये है कि आउटस्टैंडिंग एट दी एंड में प्रीवियस ईयर की ये थी। अब मैं ये चेक करूंगा कि क्या कोई प्रीवियस की सब्सक्रिप्शन अभी भी स्टिल इन एरियर है कि नहीं है, यस और नो वृत्ति? यस सर। वो कैसे पता लगेगा? आपका आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग में कितना था, इधर देखो 75 था। यस सर। 75 में कितनी मिल गई आपको? 50,000। 50,000। इसका मतलब 25,000 रुपए अभी भी आउटस्टैंडिंग है कि नहीं है कार्तिक? यस। 25,000 रुपए अभी भी आउटस्टैंडिंग है कि नहीं है? यस सर। कोई मुझे बताओ 25,000 रुपए अभी भी आउटस्टैंडिंग है कि नहीं है? यस। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ जी। पर वृत्ति यहां पर आपने ये देखो कि आपको यहां पर सब्सक्रिप्शन राइट ऑफ दे रखी है 10,000 रुपए की। यस सर। इसका मतलब ये 25,000 में कितनी डूब गई? 10,000। 10,000 डूब गई। तो प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग अभी कितनी बची है? 15,000 बची है कि नहीं बची? यस सर। दोबारा बताऊं लवन्या, ये लवन्या दोबारा से बताऊं, ये नहीं सर, आगे समझ आ गई बेटा? ये इसका यस मतलब सर। आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितनी हो जाएगी? ये 57 करंट ईयर की थी तो ये हो जाएगा 15,000। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितनी हो गई? 72,000 हो गई। बेटा नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर? यस सर। तरुण कोई दिक्कत? नो सर। अब मैं अपना सवाल करना शुरू कर दूं, यस और नो वृत्ति? यस सर। चलिए अब मैं सवाल करना शुरू करता हूं। स्क्रीन पे आपके सवाल आपके पास आ चुका है। ये रहा मेरा नोट, ये मेरा सैंपल पेपर नंबर 3 है। करो मेरे साथ सैंपल पेपर नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4। मुझे क्या बनाना है? सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है कि नहीं बनाना? बताओ लवन्या, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है कि नहीं बनाना? बनाओ मेरे साथ, कार्तिक बनाओ, तरुण बनाओ मेरे साथ। ये बना लिया? बताओ। यस सर। करना और करना, ये वाला तो करना। वृत्ति समझ में आ गया? यस सर। अब पहले मैंने आपको बताया सब्सक्रिप्शन अकाउंट है, पहले इसकी आइटमें लिख लेते हैं। इधर देखो मैंने आपको क्या बताया था, जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होती है, जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होती है बिगिनिंग की, वो आपकी एसेट होती है कि नहीं होती? और एसेट का बैलेंस डेबिट होता है। यहां पर क्या आएगा? बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कौन सी आती है यहां पर? क्लोजिंग वाली। यहां क्या आएगी? एडवांस सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग वाली। यहां क्या आएगी? एडवांस सब्सक्रिप्शन एंड वाली। और यहां क्या आता है? यहां आता है बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, जो आपको रिसीव हो गई। और यहां पर सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ आती है। बताओ ये आती है कि नहीं आती? कार्तिक ये आता है कि नहीं आता?
यस और यहां पर इसके बाद देखो, मेरी बात सुनो, इधर देखो ध्यान से। अब यहां पर क्या होगा, आपका क्रेडिट का टोटल ज्यादा आएगा, तो यहां पर आपको एक बैलेंसिंग फिगर मिलेगी जो आपको क्या बताएगी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना आ रहा है। बताओ, यही होता है कि नहीं होता वृत्ति? यस सर। अब आपके सामने सवाल है, ये रहा सवाल। आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव कितनी हुई, इधर देखो, एक एक करके करते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव कितनी हुई, इन तीनों का टोटल करोगे तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड आ जाएगी। यस सर। बताओ कितनी आ गई? 750, 8 लाख, कितनी आ गई? 8,15,000 आ गई वृत्ति। यस सर। ये देखो, ये 8,15 आ गई। इधर देखो, इसे आप कहां लिखोगे? इधर देखो, रिसीट एंड पेमेंट में ये आ गया 8,15,000। यस सर। कोई डाउट? नो सर। फिर मैंने आपको बोला ऊपर वाली फिगर से, ऊपर वाली फिगर में ये फिगर कौन सी होती है? इधर देखो, ये फिगर कौन सी होती है? एडवांस एट द एंड होती है। नीचे तो मैं पढ़ ही नहीं रहा अभी। कार्तिक, यस और नो? यस तो यहां पे क्या लिखूं? एडवांस एट द एंड कितना लिखूं? सर भूल गए। एडवांस एट द एंड 65 लिख दूं? यस सर। बताओ, यहां तक कोई डाउट? नो सर अब आ जाओ आगे। अब आ जाओ 31 मार्च 2020, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस। ये आपकी ओपनिंग की, सॉरी, ओपनिंग एडवांस एट द बिगिनिंग हो गया 45। कार्तिक, एडवांस एट द बिगिनिंग हो गया 45। यस लिखो यहां एडवांस एट द बिगिनिंग, ये मैंने 45 लिख दिया। बेटा कोई डाउट? नो सर। अब मुझे कोई बच्चा बताएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग की कितनी है? बिगिनिंग की कितनी है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन? ये देखो बेटा, बिगिनिंग की सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ये देखो आपका 31 मार्च 21 है ना, 21 वाली देखो, सब्सक्रिप्शन एरियर बिगिनिंग की 75 थी कि नहीं थी? बेटा ये वाली सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग की थी कि नहीं थी? यस सर। कार्तिक, कार्तिक थी कि नहीं थी? हाँ जी ठीक बिगिनिंग में कितना लिख दूं मैं? 75,000, यस और नो? सब्सक्रिप्शन डूब कितनी गई? सब्सक्रिप्शन डूब कितनी गई? 10,000। 10,000 रुपए डूब गई। सब्सक्रिप्शन कितनी डूब गई? 10,000 रुपए डूब गई। कार्तिक, यस और नो? यस अब देखो, आपको ये वाली फिगर क्वेश्चन में निकालनी है। इधर देख वृत्ति, ये वाली फिगर मुझे निकालनी है, राइट? यस सर। बट जब तक मुझे ये फिगर नहीं पता लगेगी तब तक मेरा काम नहीं होगा। अब यहां पर मैं कैसे करूंगा? अब मुझे पता है कि सब्सक्रिप्शन जो यहां आउटस्टैंडिंग होती है, ये प्रीवियस ईयर और करंट ईयर की मिलाकर होती है कि नहीं होती? यस सर। यहां पर मुझे करंट ईयर की फिगर दी हुई है, कितनी? 57 दे रखी है, नहीं दे रखी? नीचे सवाल में। यस सर, दी हुई है। अब मुद्दा इस बात का है कि क्या कोई प्रीवियस ईयर की सब्सक्रिप्शन अभी तक स्टिल इन एरियर है कि नहीं है? ये बात है कि नहीं है? ये बात, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। यस सर अब इधर देखो, मैं इधर निकाल रहा हूं। इधर देखो, आपकी ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग कितनी थी? 75,000 रुपए थी। इसमें से रिसीट एंड पेमेंट में देखो करंट कितनी मिल गई आपको इस साल की? इस 75,000 में 50 मिल गई कि नहीं मिल गई? यस इस 75 में 50 मिल गई कि नहीं मिल गई? यस यस सर। तो कितनी आ जाएगी बेटा यहां पर? 50 मिल गई। इधर देखो 50 मिल गई, इसका मतलब 25 रह गई कि नहीं रह गई? यस सर। और 10,000 डूब गई, तो कितनी रह गई? अब अभी भी कितनी आउटस्टैंडिंग है?
15,000। तो मैं यहाँ 15,000 यहाँ प्लेस कर दूं तरुण शौकीन। हाँ जी सर। ये कितना आ गया? 72 आ गया। त्रुषि समझ आ गया बेटा? Yes, sir. अब बताओ यहां पर जो आपकी फिगर आएगी वो बैलेंसिंग फिगर बताओ कितनी आ रही है। इनकम एक्सपेंडिचर में बताओ कितनी आ रही है सब्सक्रिप्शन। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये कैसे निकलेगा? ये कैसे निकलेगी सर? ये बैलेंसिंग फिगर निकलेगी। कैसे निकलेगी ये? बैलेंसिंग फिगर निकलेगी। मुझे बताओ फिगर, मुझे बताओ कितनी आ रही है ये। मुझे दोनों तरफ का टोटल करके बताओ कितना आ रहा है। सर एक बच्चे का आया, सर इधर का टोटल आ रहा है 9 लाख। टोटल बता रहा है एक बच्चा 9,42,000। तो इधर का टोटल भी हो जाएगा 9,42,000। वेरी गुड बेटा, एक बच्चे का आंसर भी आ गया मेरे पास। उन्होंने बोला सर ये जो आंसर आ रहा है ये मेरा आ रहा है 8,02,000। बताओ चेक करो आंसर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? 8,02,000 आ रहा है। क्लियर है बात ये? यस सर। कोई डाउट? लवन्या कोई डाउट? नो सर। चलो समझ आ गया वृत्तीय सवाल। तरुषि को शब्द समझ में आ गया ये? यस सर। अब बताओ क्वेश्चन Yes, नंबर, क्वेश्चन नंबर 5। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी मिल गया और हमारा वो भी बन गया। कोई डाउट वृत्ति रात्रा? नो सर। थोड़ा सब्सक्रिप्शन रिवाइज हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। बाकी तो बेटा रिवाइज आपने करना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आपके सामने एक और आ गया, ये भी एनपीओ के ऊपर बेस्ड है और वाला। हाउ विल यू शो द फॉलोइंग आइटम इन द बैलेंस शीट ऑफ विनोद वेलफेयर क्लब? कैपिटल फंड, बिल्डिंग फंड, डोनेशन। अरे ये तो स्पेसिफिक फंड के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। यस और नो? यस और नो? यस सर। अब मैंने आपको एक बात याद दिलाई थी कि जब भी हम स्पेसिफिक फंड क्रिएट करते हैं, स्पेसिफिक फंड वाला जो सवाल होगा फंड बेस्ड अकाउंटिंग का, उसमें हमारी दो बातें होती हैं, या तो एसेट क्रिएट हुई या एसेट क्रिएट नहीं हुई। और दूसरी बात डिफरेंशिएट, एक तो ये होगा कि एसेट क्रिएट हुई या नहीं हुई, और दूसरी बात आपने क्या याद रखनी है कि अगर मान लो हमने कोई इन्वेस्टमेंट की होगी फंड की, तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो इनकम आएगी वो फंड की मानी जाएगी, वो एनपीओ की जर्नल इनकम नहीं बनेगी ऑन द बेसिस ऑफ एक्रूअल। यस, ये चीज बोली थी नहीं बोली थी वृत्ति? यस सर बोलिए तो सर। यहां पर देखो हमें बिल्डिंग के लिए डोनेशन मिला है, इसका मतलब एसेट क्रिएट हो रही है। यस सर। और आपकी जितनी बिल्डिंग बन जाएगी उतना बिल्डिंग अगर वो कंप्लीट नहीं हुई है तो जितना बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस है उतना पैसा कैपिटल में भी ऐड हो जाएगा और फंड में से माइनस हो जाएगा। यस सर। बताओ याद आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। कार्तिक याद आ गया? यस। तो देखिए अब आपको मैं यहीं पे सवाल करता हूं। कैपिटल फंड लिखा हुआ है, बिल्डिंग फंड 9 लाख, इसमें से मैं देखो बेटा इसमें से क्या ऐड कर दूंगा, ये इधर देखो 9 लाख, 9 लाख में क्या ऐड कर दूंगा, ये मैंने प्लस का निशान लगा दिया। यस और नो? यस। अब आपने इंटरेस्ट देखो, आपने इंटरेस्ट आपको कितना आना चाहिए था? 60,000 रुपए इंटरेस्ट आना चाहिए था। यस सर। तो आपको कितना इंटरेस्ट मिल गया बेटा? 48 भी प्लस हो जाएगा, यस सर। प्लस 12,000 आपको एक्रूड इंटरेस्ट आ जाएगा। यस सर। और ये एक्रूड इंटरेस्ट आपका एसेट साइड में भी आएगा बैलेंस शीट में। याद Yes, आ रहा है sir, कि नहीं आ रहा गुजरा जमाना? यस। उसके बाद आ जाओ, आपने कंस्ट्रक्शन पे कितना खर्च कर दिया? 10 लाख खर्च कर दिया, तो यानी कि अभी बिल्डिंग आपकी कंप्लीट नहीं हुई है। तो ये जो 10,60,000 है ये फंड में से माइनस होगा और कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा यहां? यस यस सर। सर। और लाइफ मेंबरशिप फीस भी कहां? कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगी। तो बताओ पूरी कहानी समझ आ गई? अब सॉल्यूशन करना शुरू कर दूं इसका? यस सर। करूं सॉल्यूशन? कार्तिक यस। सवाल आपके सामने आ गया है, एक बार फिर दोबारा देख लो। देख लिया आपने? कोई डाउट? यस सर। कोई डाउट? नो। चलो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा सेकंड क्वेश्चन और वाला बनाओ। यहां पर बैलेंस शीट एज एट, सर कौन सी तारीख थी? एज एट, सर कौन सी तारीख थी? 1/4/2020, सॉरी
1/4/2020 को 31/3/21 एज एट, लिखो 31/3/2021। लिख लिया बेटा? लवन्या लिख लिया? Yes, sir. बनाओ ये क्या, कौन सी साइड होती है लवन्या? ये लायबिलिटीज। बेटा ये बैलेंस शीट बन गई तरुण शौकीन? यस सर। अब एक एक करके आइटम को लिखूं मैं? डिस्कस कर लिया? हाँ सर डिस्कस कर लिया। ये देखिए, पहले क्या लिखूं? कैपिटल फंड लिख दूं? बताइए, पहले कैपिटल फंड लिख दूं? यस सर। अब आप मेरी हेल्प करिए, मुझे बताइए कैपिटल फंड इनर कॉलम में कितना आएगा? सर कैपिटल फंड इनर कॉलम में लिखो 19,40,000। कितना लिखना है? 19,40,000 इनर कॉलम में लिख दिया। बताओ कोई डाउट? नो सर। फिर उसके बाद 3 लाइनें छोड़ दो। सर क्यों छोड़नी है? क्योंकि हो सकता है बेटा यहां पर हम सरप्लस हो, डेफिसिट हो, लाइव मेंबरशिप फीस हो, और जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हुई है उसको भी तो ऐड करना है। अगली आइटम मेरी क्या है? मैं 4 लाइन छोड़ रहा हूं। अगली आइटम क्या है मेरी? बिल्डिंग फंड कितना है बता? 9 लाख। 9 लाख। बताओ यहां तक कोई डाउट? तरुण, तरुण यहां तक कोई डाउट? नो सर। अगली आइटम तू बोल कौन सी है? अगली आइटम बोल बेटा तरुण, कौन सी है? मैं बार बार Donation सवाल नहीं for दिखाऊंगा, building. अब मैं खुद ही खोल लेता हूं, मत बोलो तुम। मैं ही दिखा रहा हूं तुम्हारे को, मैं अपने मोबाइल में देख रहा हूं मैं अब। ट्रस्ट है नेक्स्ट। सर अगली है डोनेशन फॉर बिल्डिंग 5 लाख। यहां लिख दूं एड डोनेशन फॉर बिल्डिंग प्लस के 5 लाख। उसकी अगली आइटम क्या है सर? 10% बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, 10% बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट। कितने की थी सर? बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट 6 लाख की थी। हाँ सर ये भी लिख ली मैंने। उसके बाद लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। तो इससे पहले एक्सपेंडिचर करने से पहले मुझे इंटरेस्ट रिसीव लिखा हुआ है 48,000। ऐड, पहले मैं सारी आइटम में जो इनफ्लो है वो लिखूंगा, प्लस 48,000। ये लिख दिया मैंने। यस सर। अब मैंने आपको यहाँ पे इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट कितना निकाला है मैंने? 12,000। एक्रूड इंटरेस्ट कितना निकाला है मैंने? कार्तिक कितना निकाला था? 12,000। 12,000। ये एक्रूड इंटरेस्ट यहां पे भी लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? यस। बताइए वृत्ति, यहां लिखूंगा नहीं लिखूंगा? यस सर। अब ये मेरा टोटल फंड ये हो गया कि नहीं हो गया? इसको टोटल कर दो, कितना आ गया? 9 5 14, 14,60,000 आ गया बेटा ये। यस सर। इसमें से मैंने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कितनी कर ली बेटा? कंस्ट्रक्शन कितनी कर दी? 10,60,000। 10,60,000 की। अभी मेरी बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुई है, अभी मेरी बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुई है। सर कैसे पता लगा आपको बिल्डिंग कंप्लीट नहीं है? ये क्या लिखा है? कंस्ट्रक्शन इन वर्क इन प्रोग्रेस एंड मे टेक 2 more years फॉर कंप्लीशन। यस। और मैंने Yes, आपको ये भी बताया था कि अगर आपकी बिल्डिंग यहां पर कंप्लीट हो जाएगी तो आपको यहां पे फंड बंद करना पड़ेगा। याद है कि नहीं है? यस सर। तो चलिए अब मैंने यहां पर क्या लिखा, इधर देखिए। अब मेरे अभी बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो मेरा फंड अब 4 लाख का बच गया कि नहीं बच गया? यस सर। और यहां पर क्या आ जाएगा? बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस। अंडर कंस्ट्रक्शन या वर्क इन, चलो वर्क इन प्रोग्रेस लिख देते हैं। बिल्डिंग WIP ब्रैकेट में लिख दो। कितना बेटा? 10,60,000 आ गया कार्तिक। यस। और ये 10,60,000 यहां बिल्डिंग के अंडर कंस्ट्रक्शन के नाम से जुड़ जाएगा बेटा। एक मिनट, यहां लिखो ये पैसा कहां से आया बेटा? ट्रांसफर फ्रॉम बिल्डिंग फंड।
10,60,000 आ गया। बताओ ये बात समझ में आ गई? आपने 10,60,000 बिल्डिंग फंड से ट्रांसफर कर दिया कैपिटल फंड में। यस सर। और क्या आएगा सर? एक आइटम और थी, लाइव मेंबरशिप फीस थी कि नहीं थी? थी सर। कितनी थी सर? लाइव मेंबरशिप फीस थी मेरी 1 लाख। 1 लाख। वो कैपिटल फंड में ऐड कर दूं मैं कार्तिक? Yes. और मुझे लास्ट फिगर क्या दी हुई है? मुझे डेफिसिट दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ? दिया हुआ डेफिसिट माइनस हो जाएगा कितना? 70,000. तो ये फिगर आउटर में कितनी आ जाएगी? 1940 जमा 1060 जमा 1 लाख माइनस 70,000। एक बच्चे का मैसेज आया सर ये आ गई आपकी 30,30,000। बताइए ये आंसर आ गया कि नहीं आ गया? बताइए ये आंसर आ गया कि नहीं आ गया सबका? यस सर। कोई डाउट? त्रुषि कश्यप, लवन्या, तरुण शौकीन, कोई डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. चलिए ये हो गया। अब अगले सवाल पे चलते हैं हम। अगला सवाल स्क्रीन पर ये रहा आपकी, क्वेश्चन नंबर 5। X, Y, Z were partner in a firm due to COVID-19 pandemic. X die on 30th June. सबसे पहले मैंने आपको रिटायरमेंट और डेथ में क्या बताया? सबसे पहले आप ये चेक करोगे कि इस पार्टनर की डेथ हुई है, राइट? जो बेचारी विधवा हुई है आपको उसको ही विधवा करना है, किसी और को विधवा मत कर देना, नहीं तो एग्जामिनर तुम्हें विधवा कर देगा। दूसरी बात मैंने आपको बताया कि डेट ऑफ डेथ करो। यहां एक्स मरा और रेशो कोई नहीं दी हुई आपको, तो यानी कि 1/3 हो गया बेटा। वो रेशो नहीं दी हुई 1:1:1, तो ये पहले वाला मरा 1/3 के लिए मरा कि नहीं मरा? पहली बात। कब मरा बेटा? वो 30 जून को मरा। बुक्स आपकी लास्ट बंद हुई है 31 मार्च। इस तरह इसका मतलब कितने महीने का क्लेश है? 3 महीने का। और आपको पता है आपको सिलेबस में जो आ रहा है वो शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना आएगा। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट की देखते हैं सवाल में आगे क्या पूछा है। एंड अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द डिसीज पार्टनर अप टू द डेट ऑफ डेथ इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर प्लस 10%। जो आपका प्रॉफिट आएगा 5 साल का एवरेज, उसमें 10% ऐड कर लो कि आपकी 10% की ग्रोथ होगी प्रॉफिट में। यस और नो? ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? जो भी हम सवाल बोल रहे हैं हम तो वही करेंगे। और बोला है बुक्स क्लोज 31 मार्च, प्रॉफिट फॉर लास्ट 5 ईयर ये दिया हुआ है। अब इधर देखो बेटा, आपका प्रॉफिट पहले 5 साल का प्रॉफिट निकालो, कितना आएगा? 49 प्लस 63 प्लस 56 माइनस प्लस। ये पहले समझ लो सवाल को। ये आपका एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाई 5 करोगे, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। Yes, sir. उसके बाद जो ये प्रॉफिट आएगा उसमें 10% इंक्रीज करोगे। करते हैं इसको, देखो मेरे सामने करते हैं। पहले बताओ ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हम सवाल को शुरू करते हैं। लो शुरू करो, शुरू करते हैं हम सवाल को। मेरा क्वेश्चन नंबर कौन सा था कार्तिक? ये Yes. 5th। मुझे क्या निकालना है? लिखो कैलकुलेशन ऑफ डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट, यही निकालना है मुझे। कोई जर्नल एंट्री तो नहीं पास करनी? करनी है। जर्नल एंट्री भी पास करनी है। हाँ जी। तो डिसीज पार्टनर की जगह नाम तो हमें पता ही है ना, कैलकुलेशन ऑफ एक्स शेयर ऑफ प्रॉफिट। नहीं नहीं ये मत लिखो यार, लिखो कैलकुलेशन ऑफ, लिखो मेरे साथ आप, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ एक्स। ये लिख लिया मैंने बेटा। बताओ कार्तिक लिख लिया? Yes. सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा? एवरेज प्रॉफिट निकालूंगा। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालूंगा? इधर देखो मैंने आपको क्या कहा, 49 प्लस 63 प्लस 56। देखो ये आपके सवाल आ गया, मेरे पास भी मोबाइल पे, आपके पास भी वर्किंग नोट में, क्योंकि मैं बार बार अगर स्क्रीन पे देखूंगा तो बार बार मेरा सवाल जो है वो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो मैंने मोबाइल पे खोल लिया अपना, मैंने लिखा 49 प्लस 63 प्लस 56। अब यहां पर आपको बेटा माइनस में लिखना है। यहां पर
ये आपको माइनस में लिखना है क्योंकि ये लॉस है, ब्रैकेट में लिखा हुआ लॉस है। वृत्ति समझ में आ रहा है ये? यस सर। ये ध्यान रखना, प्लस 56 डिवाइड बाई 5। मुझे अब आंसर बताओ ये कितना आ रहा है, ऊपर का टोटल करके प्रॉफिट बताओ कितना आ रहा है मेरे को। 37,800। ये एवरेज निकाल रहा है, हाँ जी। एवरेज प्रॉफिट आ गया 37,800। आ गया कि नहीं आ गया वृत्ति? यस अब इसमें आपने कितना इंक्रीमेंट लेना है? 10%। ये कर दिया, यानी कि आपका फाइनल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 3780 रुपए। अगर आपने प्रॉफिट ऐड कर दिया तो कितना आ गया बताइए? 41,580। कितना आ गया? 41,580। वेरी गुड, ये आ गया बताओ बेटा। यस सर। ये फर्म का प्रॉफिट आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। पिछले साल का। तो पहले अब फर्म का प्रॉफिट निकालो, फर्म का प्रॉफिट, फर्म प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ कितना आ जाएगा? 41,580 डिवाइड बाई 12 इंटू में 3 कर दूं। कार्तिक कितना आ गया ये? एक मिनट। कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। एक बच्चे का फोन आया, 10,395 आ गया कि नहीं आ गया? कैलकुलेट करो, मैं भी कैलकुलेट कर रहा हूं। यस आ गया। 10,395 आ गया कि नहीं आ गया? हाँ जी। यस सर। अब मुझे क्या निकालना है वृत्ति? एक्स का पार्ट निकालना है। यस सर। तो क्या लिखूंगा? एक्स शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 10,395 डिवाइड बाई में 3 कर दूंगा। यस सर। कितना आ जाएगा? 3,465। 3,465। ये आ गया, अमाउंट निकल गया बेटा। ये वृत्ति लवन्या समझ आ गया ये? यस सर। अब आपने और क्या पास करना है? जर्नल एंट्री पास करनी है। यस। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? इधर देखो, यहां बना रहा हूं, जर्नल का परफॉर्मा बना लेना। यहां पर जर्नल एंट्री क्या बनाऊंगा, क्या लिखूंगा मैं? यहां पर नई रेशो नहीं दी रखी बेटा कार्तिक, यहां पर नई रेशो नहीं दी हुई, तो आपकी एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। बनेगी नहीं बनेगी? यस। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। अमाउंट कितना लिखूंगा मैं? 3,465, 3,465। यहां नरेशन लिखोगे आप, जर्नल का परफॉर्मा बनाओगे, नरेशन लिखाओगे। बोलिए। नहीं, बताओ बच्चों, समझ आ गया कि नहीं आ गया ये लवन्या? यस सर। कोई डाउट इसमें? नो सर। अब देखो, डेथ भी रिवाइज हो गई और एनपीओ भी Yes, रिवाइज हो sir. गया। ऐसे अगर हम सैंपल पेपर करते रहेंगे तो साइमल्टेनियसली हमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट एक बार में रिकॉल होते जाएंगे। और अगर हमने 5 या 10 सैंपल पेपर कर लिए तो बेटा हमारे को कोई दिक्कत नहीं आएगी, पेपर में हमारा 1.5 घंटे में पेपर हो जाएगा। यस सर। बता त्रुषि, समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. चले आगे चलें अब। चलिए आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। विनोद लिमिटेड टू कवर एसेट 35 लाख अंडर लाइबिलिटी ऑफ 630। कुमार लिमिटेड फॉर 26,60,000 इशू 9% डिवेंचर एट 100 डिस्काउंट एट 5% इन फुल satisfaction of purchase consideration. Give necessary journal entry related to the issue of debenture. Vinod Limited write off all capital losses in the year they take place. Right? मेरी बात समझ में आ गई? अदर देन कैश का सवाल हो गया कि नहीं हो गया? यस। एक बार अब मैं सीधा ही सवाल आपको करना शुरू कर दूंगा। आपकी स्क्रीन पर यह सवाल आ गया। आपने जिन बच्चों के पास पीडीएफ नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे मैं इसका पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप प्रिंट आउट ले लीजिए। चलिए अब मैं सीधा क्वेश्चन नंबर कौन सा था वृत्ति? 6। मैं अपने मेरे पास भी पीडीएफ है। अरे मेरा मोबाइल कहां चला गया? ये रहा। अब चीजें मेरे को आपको फटाफट करानी है। ये रहा। मैं क्या लिखूंगा? सबसे पहले लिखूंगा इन द बुक्स ऑफ
विनोद लिमिटेड लिखूंगा कार्तिक, Yes. ये बना डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट, डेबिट इन रुपीस क्रेडिट इन रुपीस पर्टिकुलर्स डेट। मेरे पास परचेज कंसीडरेशन पता है, मेरे पास एसेट कितने की आ गई, एसेट्स अकाउंट डेबिट कितने की आ गई बेटा, मेरे पास 35 लाख की आ गई, राइट आ गई कि नहीं आ गई। Yes. इसके बाद एक चीज याद रखना बेटा वृत्ति, बेटा एक लाइन छोड़ देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है गुडविल आया या तो पहले गुडविल कैपिटल रिजर्व निकाल लो कि आपको एक लाइन छोड़नी है, चलो हम पहले ही कैपिटल रिजर्व, या आपको पता है जब बिजनेस अदर देन कैश का सवाल होगा तो कैपिटल रिजर्व आएगा कि नहीं आएगा, या गुडविल आएगी, दोनों में से कोई एक चीज आएगी। यस तो सर। पहले Yes. डिसाइड कर लें। आप ये बताओ आपकी नेट एसेट कितने की थी, आपकी नेट एसेट 35 लाख माइनस 6,30,000 थी कि नहीं थी, Yes. यस सर। यानी कि 35 में से 6 गए 29 का माल हमने और 26 में लिया तो कैपिटल रिजर्व दिख गया, मोटा मोटा कैपिटल रिजर्व आएगा। Yes. यस सर। तो हमें गुड यहाँ पे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हम यहाँ पर सीधा एंट्री कर लेते हैं, एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी कितने की आई 630, टू किसका बिजनेस लिया बेटा, वेंडर कौन था यहाँ पर, Vinod Limited. अरे भाई विनोद लिमिटेड टुक नहीं, ओवर द एसेट कुमार ऑफ कुमार लिमिटेड। कुमार लिमिटेड, कितने का ले लिया 20,60,000 का ले लिया। तो बताओ हमने यहाँ पे कैपिटल रिजर्व कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये कैपिटल रिजर्व नीचे का आ जाएगा, कितना आ गया नीचे बेटा कैपिटल रिजर्व, मुझे कोई बैलेंसिंग फिगर बताएगा, ये बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है, 2,10,000. मैं अब लिख रहा हूं बीइंग बिजनेस परचेज ऑफ कुमार लिमिटेड। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है लवन्या, लवन्या Yes, sir. कैपिटल रिजर्व कितना आ रहा है यहाँ पर, 2,10,000. वेरी गुड 2,10,000। बताओ बेटा ये आंसर इसका कार्तिक का सही आ रहा है, बेटा कार्तिक का आंसर सही आ रहा है, लवन्या कार्तिक का आंसर सही आ रहा है, Yes, sir. वृत्ति रात्रा। यस सर। अच्छा अब आपने परचेज कंसीडरेशन डिस्चार्ज करा है, तो देखिए एक बताओ अब मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ डिबेंचर इशू टू कुमार लिमिटेड निकालना है। मुझे कितने पैसे देने हैं बेटा उसको, 26,60,000 रुपए। क्या मैंने उसको कोई बीपी या कोई उसको पार्ट पेमेंट दी है, आंसर इज नहीं। डिवाइड बाई मेरा इशू प्राइस क्या था 100 - 5, क्योंकि मैंने डिस्काउंट पे दिया है उसको 5%। प्रीति यस और नो, यस सर। तो ये कितना आ गया 26,60,000 डिवाइड बाई 95। बताओ नंबर ऑफ डिबेंचर कितने आ रहे हैं, बताइए नंबर ऑफ डिबेंचर कितने आ रहे हैं, 26,60,000 डिवाइड बाई 95। एक बच्चा कह रहा है सर इसका 28,000. आंसर आ रहा है 28,000 डिबेंचर। बताइए मेरी बात समझ में आ गई, लवन्या, त्रुषि कश्यप। Yes, sir. अब देखिए मेरी एंट्री क्या बनेगी, इधर देखिए ये एंट्री मेरी कंटिन्यूटी में चलेगी जर्नल की, यहां मैं बना रहा हूं, इधर देखो दूसरी एंट्री मेरी क्या बनेगी, सर कुमार लिमिटेड अकाउंट डेबिट, कुमार लिमिटेड अकाउंट डेबिट। ओहो एक मिनट, सर दूसरी एंट्री बनेगी मेरी कुमार लिमिटेड डेबिट 26,60,000 डिस्काउंट ऑन
इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, कितने डिबेंचर दिए थे बेटा? 2800 डिबेंचर दिए थे। 2800 दिए थे क्या 28,000 दिए थे? 28,000 दिए थे इंटू 5 बेटा, ये 1,40,000 आ गया। टू कितने परसेंटेज डिबेंचर था वृत्ति? सर कितने परसेंट डिबेंचर इशू किए थे उसको? 9%। कितने डिबेंचर इशू किए थे? 9% डिबेंचर अकाउंट 28 लाख आ गया कि नहीं आ गया? यहां लिखोगे बीइंग परचेस कंसिडरेशन डिस्चार्ज। बताइए कोई डाउट यहां तक? बताइए कोई डाउट यहां तक? No, sir. No. प्रीति, त्रुषि कश्यप, कार्तिक? नो सर। No. No. अच्छा, अब देखो सवाल में ये भी चीज बात बोली है। इधर देखो, ये मेरी जर्नल एंट्री, ये वाला बताओ मेरा सवाल पूरा हो गया कि नहीं हो गया? इस वाला पार्ट पूरा हो गया कि नहीं हो गया ये? अब पार्ट Yes, नंबर sir. 2, विनोद लिमिटेड राइट ऑफ ऑल कैपिटल लॉसेज इन द ईयर दे टेक प्लेस। सर कैपिटल लॉस कौन सा था? देखो बेटा, जो आपका ये वाला किस वाली कैपिटल लॉस की बात कर रहा है वो? इधर देखो, ये तो कैपिटल रिजर्व निकला था। अब ये वाला जो अमाउंट है, इधर देखो बेटा, ये डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर आपका कैपिटल लॉस है कि नहीं है? और मैंने आपको बताया था सवाल में चाहिए बोला है नहीं बोला। अगर उसने बोला गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री, तो आपको इन द फर्स्ट ईयर जब आप डिबेंचर इशू करते हो इसको राइट ऑफ करना बहुत जरूरी होता है। यस और नो? Yes. सबसे पहले किससे होता है? एसपीआर से होता है। फिर किससे होता है? कैपिटल रिजर्व से होता है। फिर तीसरा किससे होता है? स्टेटमेंट ऑफ पी&एल से होता है। अब आप यहां कहोगे कि सर स्टेटमेंट ऑफ पी&एल तो दे नहीं रखा सवाल के, सॉरी एसपीआर तो सवाल में दे नहीं रखा, कैपिटल रिजर्व दे नहीं रखा, तो मैं स्टेटमेंट ऑफ पी&एल से राइट ऑफ कर दूंगा कि लास्ट ऑप्शन मेरे पास यही बचती है। आपका दिमाग यही कह रहा है कि नहीं कह रहा? यस सर। पर बेटा अद्वितीय आंसर हो जाएगा गलत। पूछो क्यों? सर क्योंकि कैपिटल रिजर्व है। क्योंकि कैपिटल रिजर्व जब आपने किसी का बिजनेस परचेज, आपका कैपिटल रिजर्व ये रहा, आपका कैपिटल रिजर्व एग्जिस्टिंग में आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। जब आपने किसी का बिजनेस परचेज किया था तो आपने कैपिटल रिजर्व, जब बिजनेस परचेज किया था तो कैपिटल रिजर्व रेज हो गया नहीं हो गया आपकी बुक्स के अंदर? यस सर हो गया। तो इसका मतलब अब कैपिटल रिजर्व के पास आपके पास कितना पैसा है? 2,10,000। आपको राइट ऑफ कितना Yes, करना है? 140। 140. तो सफिशिएंट अमाउंट है कि नहीं है कैपिटल रिजर्व में? है सर। तो आपका सारा का सारा जो कैपिटल लॉस है वो सारा कैपिटल रिजर्व अब्जॉर्ब कर लेगा नहीं कर लेगा? कर यस लेगा. तो तीसरी एंट्री आपकी क्या बनेगी? तीसरी एंट्री आपकी क्या बनेगी सर? तीसरी एंट्री बनेगी कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 1,40,000, 1,40,000। बताइए मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आ गई. यहां लिखो बीइंग डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ। बताओ कोई दिक्कत? रीति रात्रा कोई दिक्कत? नो सर। अब ये बताओ, ऐसे सैंपल पेपर जो मैं आपको प्रैक्टिस कराऊं, ये तरीका मेरा ठीक है? आप लोग इस चीज से खुश हो? Yes. यस सर। क्योंकि बेटा अगर हम बार बार चैप्टर की रिवीजन करते रहेंगे, अब कम से कम आप तो इतनी वीडियो बन चुकी है, आप इतना कर सकते हो, मैं तो सैंपल पेपर जितना कराऊंगा उतना आपके साथ रिफाइनमेंट होती जाएगी। या Yes. आपको लगता है कि कोई और मेथड है जिससे आपको मैं और अच्छे से करा पाऊं? लवन्या महाजन, आपका क्या राय है? तरुषी? सर सैंपल पेपर। सैंपल पेपर। कार्तिक आप क्या कहते हो? Sample paper. राइट बेटा, थैंक यू। तो ये वाला भी सवाल खत्म हो गया कि नहीं हो गया? हो गया. चलिए आ जाओ स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर छठे के ओर में आ जाते हैं। अब हम छठे के ओर पे आ जाते हैं। अरे वाह पुष्पा, सवाल आया पुष्पा, ये झुकेगा नहीं। एग्जामिनर ने लगता है ये लेटेस्ट, लगता है डॉक्टर विनोद ने ये फिल्म जिस टाइम ये पेपर बनाया उस टाइम में पुष्पा फिल्म देखी होगी, तभी पुष्पा लिमिटेड आ गया कि पुष्पा क्या था वो डायलॉग, क्या था कि फ्लावर रही समझेगा क्या? पुष्पा नाम है, फ्लावर नहीं है, पता नहीं क्या था यार, याद नहीं आ रहा मेरे को। फ्लावर समझे है क्या? पुष्पा लिमिटेड इशू 11,008% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। देखिए आ गया कि नहीं आ गया आज कोलेट्रल सिक्योरिटी का सवाल, जो मैंने आज आपको वीडियो भेजी थी। हमने सवाल को पढ़ा, पुष्पा लिमिटेड इशू किए 11,000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी ऑफ लोन ऑफ 9,50,000 फ्रॉम ICICI बैंक।
हमने 9,50,000 रुपए का आईसीआईसीआई बैंक से लोन लिया, उसके बदले में 11 लाख के हमने डिबेंचर इशू कर दिए कोलेट्रल में, राइट। द कंपनी वाज अनेबल टू रीपे लोन ऑन विच द इंटरेस्ट इज आल्सो आउटस्टैंडिंग 1,50,000 ऑन 31st March 2021. On 31st March 2021, ICICI Bank exercised the right vested in it by way of debenture being issued as a collateral security. Give the entry in the books of Pushpa Limited on 31st March 2021 for the above. देखिए बेटा, आपको इस सवाल को मुझे समझाना पड़ेगा, आपको मुझे ये सवाल को समझाना पड़ेगा। ये एक्सरसाइज क्या है? देखिए, मैंने आपको एक समझाया था डिबेंचर इश्यू कोलेट्रल सिक्योरिटी में कि हमने मान लीजिए कोई प्रिंसिपल, मेरी प्रिंसिपल लायबिलिटी कितनी थी? वृत्ति रात्रा, मेरी प्रिंसिपल लायबिलिटी कितनी थी? मेरी प्रिंसिपल लायबिलिटी 9,05,000 की थी। यस सर। इसके अंगेंस्ट में मैंने 11 लाख रुपए की कोलेट्रल दे रखी है। यस सर। अब हुआ क्या? अब ये सवाल इससे आगे वाली स्टेज को पूछ रहा है आपसे। कैसे? कि अगर मान लो मैंने डिबेंचर से कोलेट्रल सिक्योरिटी करा और कल को मैं ये प्रिंसिपल लोन देने के लिए री में फेल हो गया, सवाल बोल रहा है नहीं बोल रहा? यस सर। सवाल बोल रहा है, क्योंकि बैंक ने एक्सरसाइज क्यों करा? क्योंकि एक तो आपने उसको 9.5 लाख रुपए वापस नहीं है, प्लस 1.5 लाख रुपए आपने ब्याज का भी नहीं दिया उसको, तो मजबूरन बैंक ने अपना जो राइट था वो एक्सरसाइज कर लिया कि भैया जा भाड़ में जा, मुझे डिबेंचर दे दे। यानी कि ये फेलियर वाली स्टेज हो गई कि नहीं हो गई? यस सर। तो ये फेलियर वाली स्टेज की आपसे जनरल एंट्री पूछना चाहता है, यस और नो, बड़े बताओ सवाल समझ आया कि नहीं आया? यस सर। ओके। अब आपको पता है कि जब आपने डिबेंचर इश्यू कोलेट्रल सिक्योरिटी की जनरल एंट्री पास की थी, अब आप कहोगे सर यहां तो दो मेथड होते हैं, यहां तो दो मेथड होते हैं, विदाउट पासिंग ए जनरल एंट्री या विद पासिंग ए जनरल एंट्री, यस और नो? कार्तिक, यस। आपका मन ये कह रहा होगा कि हो सकता है सर जब कंपनी ने डिबेंचर इश्यू कोलेट्रल सिक्योरिटी किया तो हो सकता है उसने जनरल एंट्री ना पास की हो, उसने फर्स्ट मेथड से दिखा दिया हो सकता है कि नहीं हो सकता ये? यस। पर जब आपको एग्जामिनेशन में ऐसा सवाल आएगा, कोई भी सवाल आएगा, अगर आपको डिबेंचर इश्यू कोलेट्रल सिक्योरिटी के बारे में ट्रीटमेंट पूछा जाए और आपको ये ना बताया जाए कि कौन सा मेथड लेना है, तो आप जर्नल वाला मेथड ज्यादा सब लेना। इज इट क्लियर लवन्या महाजन? लवन्या? हाँ जी सर। सर एक्चुअली मैंने ये वीडियो नहीं देखी है तो मुझे कैसे पता लगेगा? सर आवाज कट रही है, एक मिनट। तेरे नेटवर्क की प्रॉब्लम है। अच्छा एक चीज बताओ, जब हम वृत्ति डिबेंचर इश्यू कोलेट्रल सिक्योरिटी एंट्री पास करते हैं तो एंट्री क्या करते हैं? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। यस सर। ये एंट्री मैं ऑलरेडी पास कर चुका था। कब पास कर चुका था? जब मैंने 9.5 लाख रुपए का लोन लेने के अंगेंस्ट में 11 लाख की कोलेट्रल बनाई थी, यस और नो? यस सर। अब मैं ये एंट्री पास कर चुका था, ये मेरी बुक्स में एंट्री स्टैंड थी, इसकी मैं पोस्टिंग भी कर चुका था, तो अब मुझे इस जनरल एंट्री को पहले रिवर्स करना पड़ेगा। यस सर। क्योंकि अब जो डिबेंचर है, बताओ मेरी एक्चुअल लायबिलिटी बैंक लोन थी कि नहीं थी 9.5 लाख रुपए की? अब पहले तो वो जो मैंने जनरल एंट्री पास कर रखी थी वो मैं उल्टी करूंगा, 9% डिबेंचर टू डिबेंचर सस्पेंस 11 लाख, यस और नो? यस सर। क्योंकि वो एंट्री मैंने जब लोन लिया था और जब मैंने कोलेट्रल सिक्योरिटी के रूप में इशू किया था तब मैंने एंट्री पास की होगी। अब ये जो आपकी बैंक लोन 9.5 लाख था, ये अब लायबिलिटी खत्म होगी। अब ये लायबिलिटी किस में कन्वर्ट होने जा रही है? एक्चुअल डिबेंचर में कन्वर्ट होने जा रही है कि नहीं जा रही? यस सर। ये जो लायबिलिटी है ये आपकी एक्चुअल कन्वर्ट होने जा रही है नहीं जा रही? बताओ यस और नो? यस। उसके बाद कार्तिक ये 1.5 लाख रुपए का ब्याज भी है कि नहीं है 31 मार्च 21 को? यस। ये भी एक लायबिलिटी है। तो इसी दोनों के चक्कर में तो आपने जो डिबेंचर इश्यू है कोलेट्रल सिक्योरिटी है उसी को तो हमने खत्म करने के लिए उसको कन्वर्ट कर रहे हैं नए डिबेंचर में, लायबिलिटी में, यस और नो? यस। बेटा वृत्ति मेरी बात समझ में आ रही है? तुलसी मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। तो अब आपकी ये देखो, अब आपकी सबसे पहले बताओ जनरल एंट्री क्या बनेगी? पहले बात दोबारा बताओ। ओहो, ये सवाल दोबारा से पढ़ो आप। पढ़ लिया आपने सवाल ये? अब मुझे जनरल एंट्री पास करनी है। कब पास करनी है? इधर देखिए, जनरल एंट्री मुझे पास करनी है 31 मार्च 2021 को। इधर देखो बेटा, जर्नल किसकी बुक्स में? बुक्स बना लेना अपने आप। किसकी बुक्स में मुझे बताओ? इन द बुक्स ऑफ, सर लिख दो एक बार, इन द बुक्स ऑफ पुष्पा राज। शुक्र करो पुष्पा राज नहीं लिख दिया, पुष्पा।
वृत्ति समझ में आ रहा है? यस सर। अब जब सबसे पहले एंट्री आप कौन सी पास करोगे 31 मार्च 21 को, वो एंट्री पास करोगे जो आपने डिबेंचर ऑलरेडी कोलेट्रल के लिए जो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर बनाया था उसकी एंट्री आप उल्टी कर दोगे। 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर, कितने थे? 8%, 8%। सॉरी 8% डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। ये आपने 11 लाख के इशू कर रखे थे बेटा। सर कैसे पता लगा 11 लाख के इशू थे? क्योंकि आपने यहां देखो, यहां सवाल में देखो 11,000 डिबेंचर एट द 100 रुपीज के हिसाब से करे कि नहीं करे थे? ये 11 लाख के थे कि नहीं थे? कार्तिक यस और नो? यस, तो ये एंट्री मैं पास कर दूं अब। 11 लाख 11 लाख। बताइए ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? किसी को इसमें कोई डाउट है तो बताओ बेटा, मैं आपसे पूछ रहा हूं इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। नो सर। नो, यहां पे नरेशन लिखो, बीइंग रिवर्स द एंट्री, बीइंग रिवर्स द एंट्री। ओह किसका फोन है? अरे लिखो बीइंग रिवर्स द एंट्री फॉर द इश्यू ऑफ डिबेंचर, फॉर द इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। ये एंट्री रिवर्स कर दी कि नहीं कर दी? बताओ वृत्ति। यस सर। अब अपनी लायबिलिटी को खत्म करना है तो लायबिलिटी आपकी किस किस नाम से थी बेटा? बैंक लोन कार्तिक कितने का था? बैंक लोन एक्चुअल में कितने का था? 9,50,000 का था। और उसके ऊपर क्या था? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू 8% डिबेंचर अकाउंट 11 लाख। बताओ कार्तिक समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस, इसकी नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग कन्वर्जन ऑफ कोलेट्रल सिक्योरिटी, बीइंग कन्वर्जन ऑफ कोलेट्रल सिक्योरिटी, बीइंग कन्वर्जन ऑफ कोलेट्रल सिक्योरिटी इनटू डिबेंचर। वृत्ति रात्रा समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर आ गया। कोई डाउट? नो सर। त्रुषि कश्यप कोई डाउट? नो सर। कार्तिक कोई डाउट? नो, लवन्या कोई डाउट? बताओ बेटा कोई डाउट है इस सवाल में? कॉपी कर लिया आप लोगों ने ये? यस, हमने आज कौन कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करा? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 तीनों कर लिए हमने आज। यस, यस तो आज ये 3 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगली क्लास में मैं इससे आगे क्वेश्चन करूंगा और आप धीरे धीरे, मैंने आपको 2 वीडियो भेजी बेटा फुल फ्लैश क्वेश्चन की एनपीओ की, ओके, वो बेटा कर लेना प्लीज। राइट? ओके, तो अब मैं Right. ट्यूसडे को, अच्छा हाँ, सैंपल पेपर 1 और 2 भी भेज चुका हूं मैं ऑलरेडी। हाँ जी, सैंपल पेपर 1 और 2 की वीडियो देख लेना। ट्यूसडे तक, ट्यूसडे क्लास है ना मेरी। यस, इतना Yes. कर लोगे कि नहीं कर लोगे काम अब? यस, ठीक है बेटा, फिर आज की क्लास में यही ओवर करता हूं। थैंक यू बेटा। ओके। थैंक यू सर। ओके बेटा।